मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के खाते में पैसा डालने वाली है। 13 नवंबर की तारीख को नोट कर लीजिएगा। 13 नवंबर को कौन कौन से किसानों के खाते में पैसा आने वाला है उसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब हुई थी और मध्य प्रदेश के किसानों की दिवाली भी बिगड़ गई थी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो फसलें खराब हुई, कई सारे किसानों को इसका लाभ दिया गया, सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई। कई सारे किसानों की अभी भी ये शिकायत है कि हमें मुआवजा नहीं मिला, राहत राशि नहीं मिली। कई सारे किसान छूट गए। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले की धरती पर आए थे और उन्होंने 8 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा पहुंचाया था जिनकी फसलें खराब हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था। उसी अनुसार वो पैसा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में कई सारे किसान हैं, 8 लाख तो बहुत छोटी संख्या है। ये जांच का विषय होना चाहिए है कि भैया सरकारी अधिकारियों ने किस पैमाने पर क्षेत्र में घूम करके ये आकलन किया कि इन किसानों का नुकसान हुआ और इन किसानों का नहीं हुआ। क्योंकि नुकसान तो मध्य प्रदेश में लगभग लगभग सभी किसानों का हो गया था। और फसल की जो पैदावार थी सोयाबीन की, हम सभी जानते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर हुई थी। दिहाड़ी के पैसे भी नहीं निकाल पाए किसान भाई। लेकिन खैर, मध्य प्रदेश की सरकार ने कई सारे किसानों को राहत राशि पहुंचाई। कई सारे किसानों को यह मौका दिया कि वो भावांतर में अपने रजिस्ट्रेशन करवाए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल एक बड़ा बयान दिए हैं। बड़ा बयान ये कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों ने, जिन्होंने भावांतर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाए थे, जिन्होंने भावांतर योजना के तहत अपनी फसलें तुलवाई थी, उन किसान भाइयों को 4,000 रुपए से भी ज्यादा का भाव दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और 1,300 रुपए अलग से डाले जाएंगे, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से डाले जाएंगे। यानी कि एमएसपी से भी ज्यादा पैसा सोयाबीन की फसलों का सरकार देगी, ये उन्होंने घोषणा की है। 13 नवंबर की तारीख को, यानी कि 4,000 से ज्यादा का पैमाना आप मान लीजिए कि 4,000 प्रति क्विंटल सोयाबीन खरीदेगी सरकार और 1,300 रुपए अलग से प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। यानी कि 5300 रुपए के तहत प्रति क्विंटल के भाव से जिन किसान भाइयों ने भावांतर योजना का लाभ लिया है, जिन किसान भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजीयन करवाया, उन किसान भाइयों की जो सोयाबीन है वो 5300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लगभग खरीदी जाएगी सरकार की तरफ से। और 5300 रुपए का भाव सरकार देगी। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी घोषणा की कि 4,000 प्रति क्विंटल तो मिलेगा ही, लेकिन 1,300 रुपए हम बोनस देंगे। 5300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान भाइयों के खाते में पैसा डाला जाएगा। ये 13 नवंबर की तारीख को ये पैसा आएगा जिन लोगों ने भावांतर योजना के तहत अपना पंजीयन करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन किसान भाइयों को। तो भावांतर योजना के तहत कई सारे किसान भाइयों को लाभ मिलने वाला है। सरकार 13 नवंबर को खाते में पैसा डालने वाली है। एक बड़ी घोषणा, एक बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी एक और किसान भाइयों के लिए विडंबना यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने गेहूं की फसल खरीदने से इनकार कर दिया है कि गेहूं की फसल हम नहीं खरीदेंगे। जो आने वाले समय में केंद्र सरकार गेहूं की फसल खरीदेगी, उसका कारण यह बताया कि गेहूं का जो भंडारण है उस पर 77,000 करोड़ रुपए का कर्ज है मध्य प्रदेश पर। तो मध्य प्रदेश सक्षम नहीं है, सरल भाषा में अगर मैं बोलूं, कि वो और ज्यादा गेहूं खरीद सके। 77,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और यूं मानिए कि हर रोज उसका ब्याज कितना ज्यादा लगता है सरकार को, तो वो पैसा और बढ़ता ही जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से यह आग्रह किया कि आप पत्र लिखिए केंद्र सरकार को कि मध्य प्रदेश अब किसानों की गेहूं खरीदने में सक्षम नहीं है, उसके ऊपर कर्ज ज्यादा है। 77,000 करोड़ रुपए का लगभग कर्ज है। हर दिन लगभग यूं मानिए कि करोड़ों रुपए का ब्याज लगता है। तो ये और कर्जा बढ़ता जाएगा। इस वजह से केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया है कि मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं हमारे,
वो अब मध्य प्रदेश सरकार को डायरेक्ट तरीके से गेहूं बेच नहीं पाएंगे। हालांकि उसकी एक अलग से योजना बनाई जाएगी, केंद्र सरकार गेहूं खरीदेगी। ये सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। तो दो चीजें हैं, एक दुख वाली खबर है और एक पैसा आने वाला है 13 नवंबर को, वो खुशी वाली खबर है। बाकी किसान भाइयों के लिए हमारा चैनल लगातार काम कर रहा है। जो भी नई अपडेट आती है सरकार की तरफ से, हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे किसान भाइयों को नई नई अपडेटों से अपडेट रखें, और जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, उन तक हर वो खबर पहुंचाई जाए जो सरकार उनको लाभ दे रही है, जो सरकार उनके साथ बेईमानी कर रही है। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम हर खबर पर अपडेट देते हैं, और ये एकमात्र चैनल मध्य प्रदेश का जो किसान भाइयों के लिए अपडेट रहता है, एकमात्र चैनल है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।